हेलो दोस्तों, एन एस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 70 फाइनल कर चुके थे। आज हमारा क्लास नंबर 18 है जनरल साइंस का, ठीक है, एनसीईआरटी का। इसमें हम एसिड देख चुके थे, ठीक है, एसिड, बेस, उसके बाद से सॉल्ट ये देख चुके थे, ठीक है। सॉल्ट में यहाँ पे हम कितने टाइप का सॉल्ट होता है इसको देख चुके थे। कुछ सॉल्ट जो है बाकी यहाँ पे था, ठीक है, उसको आज हम देखेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपका होता है NaCl, ठीक है, और यहाँ पे बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास ये अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे है, देखिए, साधारण लवण, ठीक है, साधारण लवण इसको कहते हैं, कॉमन सॉल्ट इसको कहते हैं। सोडियम क्लोराइड फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे कि जब हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाली नमक को क्या कहते हैं, साधारण नमक, ठीक है। जो भी हम अपने भोजन में प्रयुक्त करते हैं भोजन बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, आपका कॉमन सॉल्ट होता है या साधारण लवण उसको कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH की से अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इससे जो आपका उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl बनता है और क्या बनता है, H2O, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, और ये आपका होता है H2O, ठीक है, इसको कहते हैं वाटर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जब भी जो आपका इससे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के अभिक्रिया जो प्राप्त होता है, वहाँ पे क्या होता है आपका कॉमन सॉल्ट NaCl और क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। इसका अगर आप रिएक्शन देखें, देखिए रिएक्शन तो आपको वही था कि यहाँ पे कह रहा था कि HCl है, इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, NaCl और क्या बनेगा, H2O, ये आपका बनेगा। और इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। यह समान लवण या उदासीन लवण है, इसमें विस्थापनी H+ या OH- आयन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें H+ आयन और OH- यहाँ विस्थापनी जो है आपका नहीं होता है, इसको समान लवण यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, ठीक है, किंतु इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। जो आपके समुद्री जल हैं उसमें कई प्रकार के जो लवण हैं, सॉल्ट है, वो आपके क्या रहते हैं, घुले रहते हैं, ठीक है, किंतु इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे है कि समुद्री जल को सूर्य की उष्मा से सुखाकर लवण निकाला जाता है, मतलब सॉल्ट निकाला जाता है, जिसे सामान्यतः भोजन में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो आपके सी वाटर होते हैं, समुद्री जल, उसको क्या करते हैं, उसको सुखाकर उसमें से जो सॉल्ट निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है, और वो हम अपने क्या करते हैं, भोजन में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला है कि विश्व में कई भागों में ठोस लवण, ठीक है, भी खोद कर निकाला जाता है। यह भूरे रंग का होता है, इसे खनिज नमक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स आपके सॉल्ट होंगे वो क्या होते हैं, कई जगह आपके क्या होते हैं, भंडार उसके होते हैं, ठीक है। विश्व में कई भागों में क्या होता है, ये आपको खोद कर उसको निकाला जाता है, नमक का भंडार होता है और भूरे कलर का होता है, उसको क्या कहते हैं, मिनरल्स सॉल्ट, खनिज लवण उसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी चीज़ें जो है यहाँ पे आपके इसके बारे में था, ठीक है। आगे देखिए कि सोडियम क्लोराइड से हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण बनाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। उसके बाद से इस प्रकार सोडियम क्लोराइड इन पदार्थों के बनाने के लिए कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ से होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। कॉमन आपका सॉल्ट था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसमें आपको जो है याद रखने की जरूरत है, आपको पहले से ही पता होगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछता है कि इसमें से इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं NaCl को। तो टेबल सॉल्ट का आपका जो फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड को क्या क्या कहते हैं, या सोडियम जो आपका यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है उसका फार्मूला क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, यहाँ पे देखें सेकंड वाला हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे। तो ये हमारा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, एक्वस मतलब जलीय विलयन में अब क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। यह वियोजित होकर जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, ठीक है, क्या बनाता है, NaOH क्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है, हाइड्रोजन H+। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और H+ यहाँ पर उत्पन्न करता है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली था सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद से है अगला कि चूंकि इस प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद क्लोरीन, क्लोर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, इसी कारण इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे NaCl एक्वस 2H2O वाटर है,
तो यहाँ क्या बनाएगा, NaOH एक्वस और क्लोरीन, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन प्राप्त होगा, जो कि अभी हम यहाँ पे देखे हैं। ये हमारा यहाँ पर रिएक्शन है, ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, ठीक है। जो आपका क्लोरीन गैस होगा, ठीक है, ये किस पे होता है, एनोड पर, ठीक है, एनोड पर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होगा ये किस पे होगा, आपका एनोड पे, ठीक है। यहाँ पे होगा कैथोड, ठीक है, कैथोड पर। तो ये आपका होता है एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपके आगे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु संरचना, उसमें हम देखेंगे, इसका उपयोग आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में था। अब देखिए इसमें है कि पहले Na+ आयन क्या होता है, कैथोड पर जाते हैं तथा वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन सोडियम में बदल जाते हैं, ठीक है। आयन कैथोड पर जाते हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन सोडियम बदलते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करके NaOH और H2 बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है Na है और H2 वाटर क्या बनाएगा, NaOH और H2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामान्यतम जो गुणधर्म का वर्णन क्षार के समान यहाँ पे गुणधर्म में किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के उत्पन्न हुए 3 उत्पादन के उपयोगी है। फर्स्ट आपका यहाँ पे होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है को धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज और कृत्रिम फाइबर उद्योगों में उपयोग में किया जाता है। इसका फर्स्ट है यहाँ पे, जैसा कि आपको है कि तीनों उत्पाद उपयोगी है, ठीक है। तो अगला है इसके बारे में कि हाइड्रोजन ईंधन के रूप में खाद्य, वनस्पति तेल और मार्गरीन, वनस्पति घी बनाने में, अमोनियम बनाने में प्रयोग किया जाता है। अमोनियम खाद बनाने में भी प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, किसमें आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, ठीक है, साबुन के अपमार्जक बनाने के लिए, कागज और कृत्रिम फाइबर उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में खाद के, वनस्पति तेल में, मार्गरीन, वनस्पति घी बनाने में, अमोनियम बनाने में किया जाता है। अमोनियम खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सारे सबका प्रयोग थे। अब देखिए यहाँ पे इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पे साधारण नमक को प्राप्ति कहाँ से होती है और इसका रासायनिक नाम बताइए, अणुसूत्र बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपके पहली बात है कि साधारण नमक का प्राप्ति कहाँ से होती है। तो साधारण नमक होता है, देखिए एक तो आपका जो हम रिएक्शन कराते हैं HCl, ठीक है, और NaOH का, ठीक है। यहाँ पे तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा ये Na इससे मिल जाएगा और यहाँ पर वाटर मिलेगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका NaCl और प्लस यहाँ क्या बनेगा H2O, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और एक आपको क्या होता है जिसको खनिज नमक कहते हैं, कि आपके क्या होते हैं, उसको जो है जैसे खादान होते हैं वहाँ से उसको निकाला जाता है, भूरे रंग का होता है, अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको निकाला जाता है साधारण नमक को, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। और कहाँ से पाया जाता है, तो रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा, इस तरह से रिएक्शन से आपको मिलता है। लेकिन इसको क्या जाता है, सी वाटर जो होते हैं, समुद्री, यहाँ पे समुद्री जो जल होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको जैसे कि धूप में रखते हैं तो जो सूख जाता है, जो मिलता है हमको क्या मिलता है, NaCl यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। और कुछ हम खाद्यान्न से भी यहाँ पे जो है इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह के इसको भी याद रखेंगे। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इसको कहते हैं। और अणुसूत्र को पता है NaCl इसको कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, उपयोग अभी बताएं, अपमार्जक के रूप में कागज में, ठीक है, यहाँ पे कागज और कृत्रिम फाइबर उद्योगों में, ईंधन के रूप में खाद में, वनस्पति तेल से मार्गरीन, वनस्पति घी, अमोनियम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। साधारण नमक का सूत्र लिखिए, ये आप रिपीट हो गया, तो इसका क्या होता है NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला है साधारण नमक किस किस की अभिक्रिया से बनता है, साधारण नमक किस किस की अभिक्रिया से बनता है, तो किस अभिक्रिया से बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH की अभिक्रिया से बनता है NaCl, और यहाँ पे आपको क्या बनता है, वाटर। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली जो एग्जाम्पल्स था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कास्टिक सोडा जिसको भी कहते हैं NaOH को, उसके अभिक्रिया से क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक आपका क्या है, खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं। खाने का सोडा काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपका टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका अणुसूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा
कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, एक और इसका नाम है खाने का सोडा। यहाँ पे कह देगा कि इनमें से खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको सब जानना है, यानी इंग्लिश भी ये भी जानता है, इसमें भी ये इंग्लिश वाला जो है बेकिंग सोडा, इसको हिंदी में लिख देगा इस तरह से बेकिंग सोडा। ठीक है, कहेगा बेकिंग सोडा, इनमें से इसका फार्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए NaCO3। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अब देखने को मिलता है और एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे था। अगला देखिए बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या है, सबसे पहले कि जो आपके सोडियम कार्बोनेट होता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको यहाँ पे उत्पन्न होगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, ठीक है, ये आपका क्या होता है एक्वस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह बनाया जाता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको जो है प्रवाहित करेंगे। ठीक है, और ये आपका ये क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप इसको प्रवाहित करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 ये मिलेगा। इसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, ठीक है, इसको बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, यानी कि ये है आपका NaCl H2O और CO2 NH3 सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी इसका सेकेंड पार्ट है कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसको बनाया जाता है, यानी NaCl को वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था कि जो है सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। अगला है प्रमुख गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। यह जल में विलेय जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है। इसके बाद से अगला है उष्मा का प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, जब हीट का इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है तथा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल वाष्प यहाँ पे बनता है। जब भी यहाँ पे गर्म करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन था कि ऊष्मा का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पर ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, जब भी इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगला है कि अम्लों से अभिक्रिया, एसिड से अभिक्रिया कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे, ठीक है, HCl से, ये आपका क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी बनता है। देखिए सोडियम लवण बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका जो यहाँ पे टॉपिक था अम्लों से अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों से रिएक्शन कराने पर क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा गैस इसमें से निकलता है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे है आपको अम्ल, ये भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड तो सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2। उसके बाद से है यूजेज। ठीक है, उपयोग। तो उपयोग में पहला है आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, रिएजेंट के रूप में पहला। दूसरा है यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। ठीक है, झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। यह सोडा अम्ल अग्निशामक आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। ठीक है, तो तीन तरह का इसका काम है। यह सोडा अम्ल अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। ठीक है, जो आपका कच्चा दूध होता है उसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे तो जो है दूध आपका नहीं फटता है। ये इसका चौथा है। पांचवा है कि एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद छठवा सातवां कि पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में प्रयुक्त करते हैं और बेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो 7 ये आपके जो है यहाँ पे उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, 7 उपयोग हो जाएंगे। देखिए अगला है आपका कह रहा है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, इसमें क्या होता है बेकिंग सोडा NaCO3 टार्टरिक अम्ल को मिलाकर बेकिंग पाउडर
बनाया जाता है। टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इसमें जल मिलाने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अमोनियम सोडियम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट H+CO2 H2O है। अम्ल का सोडियम लवण यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, अगला है इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पावरोटी या केक में खमीर उड़ जाता है। ठीक है, और खमीर के साथ यह मुलायम और स्पंजी होकर फूल जाती है। ठीक है, तो ये आपका था बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो आपके जो ब्रेड होता है, पावरोटी होता है, इसमें केक में खमीर उठ जाता है। ठीक है, और खमीर के कारण यह मुलायम और स्पंजी होकर फूल जाती है। तो ये भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि पावरोटी में क्या मिलाया जाता है, वो आपका स्पंजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये आपका था। अगला देखिए, बेकिंग पाउडर सोडा को गर्म करने पर कौन सा गैस देता है, तो CO2 गैस देता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, CO2 गैस देता है। इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके थे, लेकिन सोचे कि जब कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन भी साथ में देख लेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इस तरह के कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर डायरेक्ट पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।